नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। दिन के 2 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं न्यूज 100 में। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी पर आतंकियों के लिए काम करने का शक। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी के आसपास के इलाकों में आतंकियों को खत्म करने की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक उरी में 9 जुलाई को कुछ आतंकियों को देखा गया था। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी मारा जा चुका है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों की घेराबंदी। दक्षिण कश्मीर में कई जगह सर्च ऑपरेशन। कुलगाम के जंगल में छिपा हो सकता है अमरनाथ हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल। 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी। सुरक्षा बलों के स्पेशल ऑपरेशन में 250 जवान शामिल। आर्मी चीफ जनरल रावत ने एनएसए अजीत डोवल को रिपोर्ट सौंपी। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा, कुछ लोग कश्मीर की शांति को बंधक बनाना चाहते हैं। चीन ने कश्मीर मामले में दखल देने की कोशिश की। कहा, भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 14 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। गृह मंत्री राजनाथ के घर होगी ये बैठक। आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर में एक और संदिग्ध पकड़ा गया। सीआईएसएफ की वर्दी और पहचान पत्र बरामद। आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल वेस्ट यूपी के युवकों को लश्कर में भर्ती करना चाहता था। पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली। 27वें हफ्ते में भी जी न्यूज नंबर 1 बार की 22+ रेटिंग में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ा। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल को बड़ा झटका। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही फैसले को चुनौती दे सकते हैं। शशिकला नटराजन के लिए जेल में विशेष किचन के लिए 2 करोड़ की डील हुई। खुद डीजी जेल भी इसमें शामिल थे। डीआईजी जेल की रिपोर्ट से खुलासा। डीआईजी जेल डी रूपा की रिपोर्ट के मुताबिक शशिकला ने जेल में खास सुविधाओं के लिए रिश्वत दी। तमिलनाडु में बीजेपी ने शशिकला रिश्वत मामले को बताया गंभीर। जगदीश शेट्टार ने कहा, तुरंत कार्रवाई की जरूरत। डीजी जेल सत्यनारायण राव ने दी सफाई। कहा, आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। अदालत के एक आदेश का पालन किया गया है। शशिकला रिश्वत कांड में कसा शिकंजा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। शशिकला बैंगलोर की जेल में बंद है। दार्जिलिंग में बीती रात 3 जगहों पर हिंसा। भानु भवन के पास पर्यटक सूचना केंद्र में आग लगाई। दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में तमांग बोर्ड के चेयरमैन के घर में तोड़फोड़। उपद्रवियों ने घर के एक हिस्से को आग लगाई। उपद्रवियों ने 10 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। सिक्किम में खाद्य सामग्री लेकर जा रही थी। दार्जिलिंग के मशहूर गायक कर्मा योंजन ने अपना अवार्ड लौटाया। कहा, गोरखालैंड चाहिए, पुरस्कार नहीं। कर्मा योंजन के अलावा लेखक कृष्ण सिंह और प्रभात प्रभान ने भी पुरस्कार लौटाए। दार्जिलिंग के समर्थन में उठाया कदम। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के नाम पर एक युवक की पिटाई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीफ पिटाई मामले में पीड़ित की पत्नी जरीन का दावा, स्कूटी में बीफ नहीं मटन था। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। प्रदर्शन के दौरान झड़प में 16 पुलिस वाले घायल। राजस्थान के नागौर में आनंद पाल सिंह एनकाउंटर के दौरान हिंसा के बाद सावराद में कर्फ्यू। पुलिस फायरिंग में एक की मौत हो गई। चारा घोटाले में लालू यादव की रांची की सीबीआई कोर्ट में पेशी। गवाहों के बयान दर्ज हुए। पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले में तेजस्वी यादव की सफाई। कहा, मेरे कहने पर गार्ड्स ने मारपीट की, ये कहना गलत। मामले की जांच होगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद शनिवार को मुंबई जाएंगे। उद्धव ठाकरे से मिलने का कार्यक्रम अभी तय नहीं। आज भोपाल जाएंगे यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार। कांग्रेस के विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पद से हटाए गए बीके हरिप्रसाद। पीएल पूनिया को जिम्मेदारी मिली। 2018 के चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। सीबीआई ने आयकर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तापस कुमार दत्ता को गिरफ्तार किया। फर्जी कंपनी और हवाला रैकेट मामले में कल छापेमारी हुई थी। नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी सांसद सुल्तान अहमद ईडी के सामने पेश हुए। सीबीआई के सवालों का पहले ही जवाब दे चुके। हरिद्वार से लेकर उन्नाव तक गंगा से 100 मीटर की दूरी पर नहीं होगा कोई निर्माण। एनजीटी का आदेश। कहा, गंदगी फैलाने वालों पर लगे 50,000 का जुर्माना। ओडिशा के मलकानगिरी में समर्थकों की गोद में चढ़कर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे बीजेडी विधायक मानस मदकामी। जल भराव की वजह से पानी में नहीं उतरे। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती युवाओं का प्रदर्शन। तिब्बत समर्थक नेता लियू जियाओबा का इलाज चीन से बाहर कराने की मांग। श्रीलंका ने भारत के 7 मछुआरों को पकड़ा। श्रीलंका की जल सीमा में घुसने का आरोप। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के करीबी आमिर गजदार को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली। आमिर का दावा, ईडी को कोई सबूत नहीं मिला।
भोपाल और खजुराहो के बीच आज से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश के बाद भूस्खलन, यातायात प्रभावित। बारिश और बाढ़ से देश के 8 राज्यों पर असर, 50 लाख लोग प्रभावित हुए। असम में बाढ़ से राज्य के 24 जिले प्रभावित। अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 208 राहत कैंप बनाए गए हैं। 50,000 लोग रह रहे हैं इन कैंप्स में। हिमाचल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 7 दिन की देरी से पहुंचा मानसून। अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश की उम्मीद। तेज बारिश से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। कई घाट डूबे, रोजगार पर भी संकट है। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश से आफत, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। ऋषिकेश में भी भारी बारिश से उफान पर गंगा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा। देहरादून में बारिश के कारण सड़कें तालाब बनी। सरकारी इंतजामों की पोल खुली। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से 4 दिन के सत्र में केंद्र से लौटाए गए बिल को दोबारा पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 20 पिस्टल और 180 कारतूस बरामद। इटावा में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुंबई की भायखला जेल में महिला सांसदों का दल जांच के लिए पहुंचा। एक महिला कैदी की मौत के बाद हुआ था हंगामा। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में जल्द शुरू होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। आने जाने का रिकॉर्ड रखना आसान होगा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 3 तलाक पीड़ित को पति ने आग लगाई। तलाक के बाद भी शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप है कि अस्पताल में महिला के इलाज में लापरवाही की गई। वक्त पर डॉक्टर नहीं पहुंचा। परिवार का आरोप, पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की। गाजियाबाद में कोर्ट से गवाही देकर लौट रही 2 लोगों पर गोलीबारी। एक की मौत, एक की हालत गंभीर है। यूपी के गोंडा में पटाखे की आवाज से बेकाबू हुई घोड़ी। दूल्हे समेत कुएं में छलांग लगाई। दोनों को जेसीबी से निकाला गया। लखनऊ मेट्रो की साइट पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक घायल। सरिया गिरने की वजह से हुआ यह हादसा। यूपी के मुरादाबाद में गांव प्रधान ने एक दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई की। साफ सफाई को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने से नाराज था। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। भीड़ का हंगामा, 4 घंटे तक हाईवे जाम किया। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की से शादी का झांसा देकर रेप। गर्भवती होने पर लड़के का शादी से इंकार, केस दर्ज कर लिया गया। शाहजहांपुर में पति ने जुआ खेलने से रोकने पर पहले पत्नी को जलाया, फिर खुद को भी आग लगाई। दोनों की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में एक डॉक्टर पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप। आरोपी फरार। बहराइच में गर्भवती महिला को हत्या के बाद घर में फंदे से लटकाया। पति समेत 3 लोगों के खिलाफ केस। कानपुर के बड़े कारोबारी अरुण केजरीवाल की पत्नी की दिन दहाड़े घर के अंदर हत्या। वजह का खुलासा नहीं। आरोपी फरार। यूपी के हापुड़ में घर में घुसे 5 नकाबपोश लुटेरे। शोर मचाने पर मकान मालकिन पर जानलेवा हमला किया। लूट का माल ले जाने में नाकाम रहे। जोधपुर के पास शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी। फलौदी से अहमदाबाद जा रही बस के सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल की बस पलटी। एक बच्चे की मौत हो गई, कई घायल हुए। उदयपुर में पैसों के विवाद में पूर्व पार्षद प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला। आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के बूंदी में संदिग्ध युवक को लोगों ने पेड़ से बांधा। गांव वालों ने कई चोरियों में शामिल होने का आरोप लगाया। राजस्थान के हिंडौन सिटी में अभिभावकों का प्रदर्शन। एक स्कूल के 3 शिक्षकों के तबादले का विरोध। बिहार के सासाराम में तालाब में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई। नहाते वक्त हुआ यह हादसा। मृतकों की उम्र 12 से 14 साल के बीच। भोपाल में बेकाबू बस पलट गई। 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के शेखपुरा में ट्रैक्टर ने स्कूली छात्र को कुचला। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगाई। बिहार के मधुबनी में बड़ी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के आरा में चाकूबाजी में युवक की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 3 लाख रुपए लूटे। सभी फरार, तलाश जारी है। बिहार के सिवान में कार से शराब बरामद। गाड़ी पर जेडीयू का झंडा लगा था। 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार के छपरा में बैंक कर्मचारी से 4 लाख की लूट। विरोध करने पर चाकू से हमला किया। बिहार के हाजीपुर में बैंक के कलेक्शन सेंटर से 5 लाख की लूट। वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा। ऐतिहासिक स्तरों पर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 32,000 के पार निकला। निफ्टी भी 9,900 के करीब।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ सस्ता, एसबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज में कटौती की। एनईएफटी आरटीजीएस चार्ज 75% तक घटाए। आईएमपीएस ट्रांसफर चार्ज में भी कटौती की गई। रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अमेरिका के मिसाइल परीक्षण के एक दिन बाद ही ये टेस्ट किया। हाइपरलूप 1 का पहला टेस्ट राइड सफल। वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए तेज रफ्तार वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने की तैयारी है। फुकेट के काटा बीच पर ऑस्ट्रेलिया के 70 वर्षीय नागरिक रॉजर जॉन हसी की मौत हो गई। आखिरी वक्त का वीडियो सामने आया। मौत से पहले हसी को लकवाया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इराक में बेघर बच्चों से मुलाकात की, किताबें दी, शिक्षा का महत्व भी समझाया। अमेरिका के नेशनल जू में बाघिन ने बच्चे को जन्म दिया। हालत गंभीर होने की वजह से इलाज में जुटे हैं डॉक्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सफाई, कहा अपने बेटे की रूसी वकील से मुलाकात की खबर सही नहीं थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में 80 लोगों ने मिलकर बनाई मानव श्रृंखला, डूबते हुए परिवार की जान बचाई। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बाढ़ से बेहाल हुए लोग, सरकार ने इमरजेंसी लागू की, राहत का काम जारी है। सीरिया के रक्का शहर में सेना और आईएसआईएस के आतंकी के बीच जंग जारी है। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। मिताली राज बनी महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरे किए 6028 रन। राजस्थान के पोखरण में परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण फिल्म की शूटिंग शुरू। जॉन इब्राहिम को देखने के लिए जमा हुए लोग। एक्टर रणवीर सिंह ने अपना लुक बदला, क्लीन शेव वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। साइको थ्रिलर फिल्म फोबिया 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के पहले वर्जन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म बादशाहों के पहले गाने मेरे रश्के कमर का फर्स्ट लुक जारी। 14 जुलाई को रिलीज होगा ये गाना।